औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विनर्स एचडी टीवी देखने वाले तमाम मौजूद ख़वातीन हज़रात को शकील शाह की जानिब से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम मौजूद हैं अपने प्रोग्राम में, बल्कि आपके प्रोग्राम में जिसका नाम है फनकारियां, और जिसे आपने पसंद किया, पजीराई की हमारी, और आपकी मोहब्बत चाहते हमारे साथ, हमारे इस शो के साथ जो बढ़ती जा रही हैं, इनके लिए हम आपका बहुत 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 अपनी टीम के साथ मिलकर शुक्रगुजार हैं। और आपकी मोहब्बतें चाहते यही कायम दायम रहनी चाहिए, इसी में ही सब कुछ चलता है, क्योंकि ये वक्त का तकाजा है। और वक्त की जहां बात है, जो इंसान वक्त के साथ नहीं चलता, कहते हैं वो पीछे रह जाता है। जमाना कुछ और था, अब कुछ और जमाना आ गया है, दौर बदल गया जी। अब तो देखें ना, पहले क्या क्या दौर, पत्थरों का दौर होता था। उस दौर के अंदर बिजली नहीं होती थी, और आज देख लें आज भी नहीं होती। हम उसी दौर में जी रहे हैं। लेकिन अब जो यंगस्टर, नई नस्ल आई है, यंग जनरेशन, उन्होंने आके सब कुछ चेंज कर दिया है। ऐसी ऐसी इजादात आ गई हैं, ऐसे ऐसे ये मोबाइल पे जो एप्स आ गई हैं कि पता नहीं चलता कब क्या। खासतौर पर टिकटॉक, तो बस तफवार, ये टिकटॉक ने क्या कुछ कर दिया है, क्या गुल खिला दिए, कहां से कहां पहुंच गए हैं। आप यकीन समझ गए होंगे हमारे जो शो का जो टॉपिक है आज, टिकटॉक। लेकिन वो जो दौर था 70 का, 80 का और अर्ली 90 का जो दौर था, उस दौर में नदीम, शबनम, वहीद मराज साहब, मोहम्मद अली साहब, शाहिद साहब, ये दौर थे, ये लोग थे, फिल्मों वाले लोग थे। 90 के दौर में भी अच्छी फिल्में बनी है, 95 तक अच्छी फिल्में बनी है, ऐसा नहीं। लेकिन जो गोल्डन पीरियड था पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का, वो था 70 से लेके 80-85 तक का। वो दौर था मोहम्मद अली साहब का, नदीम साहब, जैसे मैंने बताया, सुल्तान राय साहब, ये दौर था। लेकिन टिकटॉक ने आके तो भाई रातों रात कमाल कर दिया, बैठे बैठे हिट हो गए, सुपर हिट हो गए, लाखों मिलियन व्यूअर्स आ रहे हैं। तो आज हमने क्या किया है अपने प्रोग्राम के अंदर, हमारा टॉपिक ये रहेगा ख़वातीन हज़रात, हमने एक टिकटॉकर को, एक लड़की को यहाँ बुलाया, टिकटॉकर को अपने वालिद के साथ, जो बड़ी इस वक्त फेमस है, बड़े वायरल हो रही है उनकी वीडियो, और उनके मद्दे मुकाबिल वही 90 के, वही 70 के, 80 के मशहूर डायरेक्टर को और मशहूर हीरोइन को, जो अब तो खैर काम नहीं कर रही, लेकिन अपने दौर की वो बड़ी नामवर फनकारा थी, और डायरेक्टर के साथ हमने यहां मधु किया है। आइए सबसे पहले मिलते हैं टिकटॉकर के वालिद साहब से, क्योंकि जाहिर है वो उसके वालिद है, तो उनसे बेहतर कौन जानता होगा उनके बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मजा आ गया था सबसे। क्या भाई, मैं कह रहा हूं कि मैं लाइफ को जिस तरीके से हम एंजॉय कर रहे हैं। हाँ। बस बस बस, बस। बहुत बहुत मेहरबानी, माशाल्लाह। ये आपने देखा, खुशी देखी, वालिद है, ये बाप है, यानी कि अपनी बेटी की वायरल वीडियो होने पे बड़े खुश हैं, और आपके सामने किस तरीके से ये खुशी संभाली नहीं जा रही। अब चलते हैं उस लड़की की तरफ, उस टिकटॉकर की तरफ जिसने तहलका मचाया हुआ है इस वक्त। आइए मिलते हैं। आप तो जानते ही होंगे, क्योंकि आपके पास भी मोबाइल है ना, टिकटॉक तो देखते ही होंगे ना आप। हेलो हेलो जी, कैसे हो आप? खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ना अपने इस प्यारे से प्रोग्राम में बुलाया। अल्लाह, मैं इतना खुश हूँ, इतना खुश हूँ, इतना खुश हूँ, मैं बता ही नहीं सकती आपको। अरे चुप भी हो जाया करे, कि टिकटॉक थोड़ी बन रही है। अच्छी बात की आपने। चश्मा ये आप पहने रखेंगी? नहीं, वही मैं उतारने लगी थी असल में। थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत। ख़वातीन हज़रात, ये थी टिकटॉकर जिनका नाम महक हसीना। हसीना तो आपके सामने है ना, ग्लैमर है, सारे ग्लैमर का वक्त है भाई। और जो पुराना ग्लैमर है वो अगर आपको मैं दिखाऊं, आप उनको भी पहचान जाएंगे। उस दौर की पुरानी हीरोइन, क्या दौर था जी वो। उन्हीं हीरोइनों में से एक हीरोइन को हमने यहाँ मधु किया है। आइए मिलते हैं पुरानी फिल्म स्टारा से, यानी फिल्म फनकारा से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वही स्टाइल आपका पुराना जी, जिसपे मना करते थे, वही बालों का हेयर स्टाइल आपका। वही कमाल कमाल। आपको बहुत बहुत यहाँ पे वेलकम किया जाता है फनकारियों में। ठीक है जी, बहुत देख लिया आपने, इन तीनों से मिल लिए। अब चलते हैं उस दौर के डायरेक्टर की तरफ, नामी गिरामी डायरेक्टर, बेतहाशा फिल्में उनके क्रेडिट पे, उर्दू, पंजाबी, बेतहाशा फिल्में उन्होंने की। आज हमारी खुसूसी रिक्वेस्ट पे, हालांकि उनके पास टाइम नहीं है, डॉक्टरों ने बताया उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी मोहब्बत में आज यहाँ मौजूद हैं। आइए मिलते हैं कश्मीरी साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। कैसा है यकीन तू यार? सर आपको ना, मैंने पहले बहुत सारी फिल्में देखी थी, लेकिन अखबारों में देखता था, आज सामने देख के बड़ी खुशी हो रही है आपको। हाँ जी, बहुत बड़ी मेहरबानी जी, बड़े अरसे बाद जी। मैं तो तरस ही गया था,
वो बुलाता ही नहीं है, तो मेरा मतलब है कि टाइम ही नहीं होता मेरे पास इतना। तो हमें तो बोला गया था आपके पास तो टाइम ही नहीं है, आप कह रहे कोई बुलाता नहीं है। वो यही कहना पड़ता है ना कि जी वो टाइम नहीं है, तो वो तो अब क्या करे बंदा, वो तो आप भी लोग कुछ शर्म करें, कुछ जो अब मेरा मतलब है कि जो आज प्रोग्राम कर रहे हैं वही कुछ ख्याल रखें, तो सीनियर आदमी का तुम। अच्छा, जो पहले आपकी निगाह में तस्वीरें छपती थी, बड़े बड़े बाल होते थे आपके, अब तो बिल्कुल हाँ जी, वो बेड़ा गर्क हो गया आपका। वो जो बड़े बड़े बाल होते थे, वो काम भी बड़ा बड़ा करते थे ना जी। हाँ जी, बड़े बड़े काम किए मैंने। कश्मीरी जी की जो क्वालिटी है ना, वो जितना हम समझ सकते हैं ना, कोई भी नहीं जानता। एक मिनट यार, आप बता से ऐसा करें, बता क्या बात कर रहे हैं भाई, क्या काम किया इन्होंने? मैं कुछ भी नहीं किया। हाँ। मैं कह रहा हूँ इन लोगों ने अपनी जिंदगी तबाह बर्बाद की। कैसी बात करें, नामी गिरामी डायरेक्टर एक मिनट क्रेडिट पे फिल्में। ये जो पागल टाइप का बंदा बैठा है, मतलब कौन है ये, वो है कौन? क्या बात कर रहे हैं? देखिए प्लीज एक्सक्यूज मी, ही इज माय फादर ना, पागल नहीं बोलिएगा प्लीज। मुझे फख्र है, झुकी मुझे फख्र है कि मैं इसका बाप हूँ, इसका वालिद हूँ, उसका डैडी हूँ। आप लोगों ने किया क्या? अरे यार, अगर इसके डैडी है तो ऐसी कौन सी बड़ी बात है, ये भी उनके डैडी है। नहीं मैं अरे वो होता है ना, गॉडफादर होता है ना, कि जो फिल्मों में लेके आता है, जो ब्रेक थ्रू देता है ना, उसको भी ये कहा जाता है। अरे मैं बड़ा एहतराम करती हूँ। अच्छा। एक्सक्यूज मी, ये कहाँ काम करते हैं? नहीं, मतलब कहने का ये कि एक है जी फिल्म का शोभा, हाँ जी, एक है थिएटर का शोभा, एक रेडियो का। तो ये तो शोभे होते हैं शोबिज के सारे। तो ये जो बच्ची है, बच्ची है या नहीं? नहीं, मतलब मेरे ख्याल में तो बच्ची है। क्या हो गया आपको? मैं नजर नहीं आ रही, आप मुझे लगता ही ना अपना चश्मा अच्छा, लगा मैं है। ऐसे तारीफ कराना भूल गया, आप जानते नहीं इनको? मतलब ये थिएटर की है, फिल्म की है, रेडियो की है, बस ये कहाँ काम किया? काम की बात कर रही हूँ। क्या बात कर रही हैं आप? कहाँ ये पूछे, कहाँ काम नहीं किया? आप तो ये बोले कहाँ काम नहीं दिखाया। मतलब क्या मतलब समझा नहीं मैं कुछ। अरे टिकटॉक सर, ये अरे सर मैं आपको समझाती हूँ, आप ना बस मेरे डैडी से पूछिए, मैं जहाँ जाती हूँ इतना रश लग जाता है, इतने लड़के Oh my darling, I sweetheart, और जबरदस्त। आप लोगों को कौन जानता है? कोई भी नहीं। अब आपको पूरी दुनिया जानती है। हाँ, अच्छा, आपको लोग जानते हैं? अरे मैं फेमस हूँ, मशहूर हूँ। अच्छा। पहले तो कोई मुझे घास नहीं डालता था, भाई स्टोर वाला मुझे सौदा नहीं देता था। अच्छा, अब तो पूरा स्टोर चल के आ जाता है। बल्कि स्टोर वाला खुद आता होगा आपके पास। क्या बकवास कर रहे हैं? यानी कि आप ही कह रहे हैं इनकी वजह से आप फेमस हो गए। बहुत फेमस, बहुत मशहूर। अभी मशहूर हो गए आप। बहुत। अभी देखिए, टेंशन मत लिया, आप जलील भी होंगे, ख्वार भी होंगे साथ में। सर आप ये क्या बातें कर रहे हैं? थिएटर, फिल्म और ये फलाना ढमकाना भाई बड़ा इजी दौर है और हम टेक्नोलॉजी के दौर में मौजूद हैं। कश्मीरी जी, आप भी जरा इन्हें बता दें कि जब हम फिल्में करते थे, मैं ऐसे, आपको पता है शकील साहब, मैंने 517 फिल्में की हैं। हाँ जी, हाँ 517 फिल्में की मैडम ने। और एक दौर ऐसा था कि हमारे बंगले के गेट पे राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड एक्टरों का भी बड़ा जो है ना रश होता था। अच्छा, पता है सुना, कश्मीरी जी? बताता हूँ मैडम ने ना, मैडम ने की कितनी फिल्म की मैडम? 517 की है। की तो 17 ही है, की तो 17 ही है, 500 डब्बे में बंद हुई है। हाँ जी। 500 बनी नहीं है। नहीं, वो ऐसा था कि वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर आते थे, 500 फिल्मों का खाली मशवरा किया है। अच्छा, बड़ी 17 है। 517। शकील भाई, ये तो कुछ भी नहीं है। ये इतने क्लिप तो ये अब तक यूट्यूब पे, फेसबुक पे, पता नहीं कहाँ चला चुकी है। भाई जब दिल चाहा ये क्लिप बना, ये भाई इनकी मैंने एक वो जो वीडियो वायरल हुई है, नहीं तो बस मैं क्या बताऊं? अरे मैं क्या बताऊं, मुझसे पूछे, मुझे तो शर्म आ रही थी देखते हुए, क्यों? लेकिन फिर भी पूरी देखी है मैंने। अस्तगफुरुल्लाह, पूरी देखी यार मुझे ये, मैं सोचता हूँ कि मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि कश्मीरी के ये दिन भी देखना पड़ेगा कि ना कोई रिकॉर्डिंग होगी, ना कोई डायरेक्टर होगा, ना कोई प्रोड्यूसर होगा, और ये मोबाइल पे जो है ये खुद बना के जो है ये शोशा मारना शुरू कर देंगे। नया दौर है ना कश्मीरी साहब, नए दौर के लोग हैं ये। और मैं असल में आपसे एक बात पूछना चाह रहा था, आपने किया क्या है, काम क्या करते हैं? बल्कि फर्क इतना है, जी आप जो यहाँ बैठ के मेरी बेइज्जती करना चाह रहे हैं, जी। फर्क इतना कि आपके साथ जो है वो मॉडल है, बेटी कौन है? बेटी है, बेटी है। मेरे साथ जो बस ये कि जी वो नया सामान है या पुराना है, बात फर्क थोड़ा सा इतना ही है
तो लेकिन पुराना कहते हैं जी कि नया 9 दिन तो पुराना 100 दिन। हाँ। तो आपने मैडम जो आप पे गाना था, ये गाना था मैडम पे कौन सा वाला? कुछ देर तो रुक जाओ बरसात के पास। हाँ, बारिश वाला वाक्य बड़ा अच्छा मेरे पास। हाँ बताएं कश्मीरी जो वो बारिश वाला गाना हो रहा हाँ। था, मैडम जो परफॉर्म कर रही थी हाँ। साथ में मोहम्मद अली साहब थे। क्या बात है। लो जी फिर मर रही है तो पानी कम पड़ गया। आपका नहीं जी, नहीं मतलब आपको हुआ पानी? और नहीं जी आप तो जुगते कर रहे हैं मेरे पे। नहीं, मेरा मतलब है कि टैंकर आता था अच्छा ना, छन्ने से पानी, छन्नी से जो आता है। वही बारिश होती थी हाँ जी। उसमें हम पर यकीन करें इतनी सर्दी थी कि मैं बिल्कुल बर्फ की अच्छा तरह पानी थी। खत्म हुआ फिर क्या हुआ सर? और पानी क्या खत्म हो गया, टैंकर वाला गया पानी लेने तो आगे इसको पानी नहीं मिला। हाँ। वो इतना चालाक था कि वो गटर का पानी भर के ले आया। लो जी बारिश हुई है गटर के पानी की मैडम पे, तो पूरे स्टूडियो में बदबू ही बदबू। यकीन कीजिएगा इतनी बदबू हुई है कि आज तक मैडम के पास से बदबू ही आती है। यकीन करें। अच्छा ये वो है, मैं समझा कोई परफ्यूम लगा के आई नहीं। नहीं, मैडम में बड़ा वाकई है। अच्छा अच्छा अरे बाकी तो एक वाकई ऐसा जी, हाँ जी बैठे ताश खेल रहे हैं। अच्छा रमी शाहनूर में बैठे हम लोग हाँ। जी, शाहनूर में मैं बैठा हूँ, शाहिद साहब बैठे, क्या बात है शाहिद और साहब। बड़े बड़े लोग बैठे, बड़े काबिल इतराम लोग बैठे। अब मैडम बैठी है, हाँ। अरे मैडम के पास आ गए 3 जक्के। मैडम क्या क्या हो गया है? वो नहीं नहीं क्या? नहीं है? वो अच्छा नहीं चल छोड़ दे। शाहिद साहब की बात करें। शाहिद साहब क्या बात। क्या रोमांटिक हीरो थे। वो जो आपने गाना किया शाहिद साहब ने, हाँ, बहुत खूबसूरत है मेरा सलाम। हाँ खुदा ऐसे मुखड़े बनाता है। और वो आपके भाई ने बनाई फिल्म वो। क्या बात है आप, क्या- अरे भाईजान शकील साहब वो क्या फालतू लोगों से बात कर रहे हैं भाई। लेटेस्ट दौर है, नया जमाना है। अब मेरी बेटी से पूछे आप अभी उसी दौर में जी रहे हैं। अल्लाह अकबर। अच्छा ये वाली जो मैंने ना वीडियो आपके लिए कौन ना सी? निकाल के रखी है, ये वाली वीडियो देखिए। ये क्या हटा इसको, क्या करे ऑन एयर जा रहे हैं आप, बंद कीजिए इसको। तो क्या हुआ देख अरे रहे हैं? खबरदार इस किस्म की वीडियो मत दिखाइए मुझे। क्या हो गया आपको? आप फार्म हाउस पे खड़ी हुई गाने के ऊपर परफॉर्म कर रही हैं आप। ये प्लीज यहाँ पे मत दिखाइएगा। ये आप- और अगर दिखाना है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर ले, मुझे सेंड कर दे, मैं देख लूंगा। देखो ना अब डैडी, ये कौन सी बातें कर रहे हो? ऐसे बात है। सोना मारे आप। हाँ आपने फिर इनकी वीडियो नहीं देखी। ऐसी बड़ी बिल्कुल है। सही कह रहे हैं आप। मैंने तो इनको देखा ही नहीं, कहाँ काम करते हैं ये, तो कुछ जानते ही नहीं हो। बात Thank सुने, you. हम लोग जो है ना अपने दौर में जब घर से बाहर निकलते थे बुर्का ओढ़ के निकलते थे, हाँ। और हमारी फिल्में जो है ना फैमिली में देखी जाती थी। और वो छोटे का पर्दोर बड़ा अच्छा थी। हाँ। वो आजकल तो जो फिल्मों में देखा टीवी पे जाते हैं, कहते हैं कोई कहता पिज्जा ले आओ, कोई कहता सिंगर ले आओ। सिंगर, हाँ। हमारे दौर में ये था जी कि ये इन्होंने जो है ना ये घर से खाना एक मिनट याद आ गया, मुझे याद आया। हाँ आपके मुतालिक तो बड़ी अच्छी रिपोर्ट हमारे लोगों ने बताए लोगों को पता चला कि आपकी प्रोडक्शन हमेशा मंगती प्रोडक्शन थी। ममती क्या मतलब? मांग तांग के आपने सारा काम किया, यहाँ तक के लिखा हुआ है, यहाँ पे मुझे इतना मिली है कि प्रोडक्शन का खाना भी हीरो हीरोइन के घर से आता था। जी, जी, सच है। वो आता था, वो उसमें कोई मांगने वाली बात नहीं है। नहीं है। वो तो देखिए जो भी हीरोइन फिल्मों में काम करती थी ना, Thank you. वो अपने घर से करेले गोश्त बना के लेके आती थी। अच्छा करेले को आपको पता ना? अल्लाह हमारे भी। बेटे बाप एक वाकई याद है मुझे। हाँ जी लो बताइए जी, आपको। अच्छा ये बात ही आपने सुना सबसे ज्यादा फिल्में इन्हीं के साथ की हैं आप। मैडम ने आपने ये सबसे ज्यादा काम मैंने इनके साथ ही किया है। हैं? काम किया? सर ये इन बच्चों को क्या पता, बेटा ये फिल्में बनाना, डायरेक्शन देना, इसको हम काम ही कहते हैं। ये हमारी रोजी रोटी होती है। जी और हमारा तो इतना साथ रहा है कि ये बाकायदा इतना तो घर में नहीं रहती थी जिनका जितना इनके साथ रहती थी। नहीं ये तो अभी कभी अपने घर में रही नहीं है ना। आप समझे नहीं? काम काम काम। तो सुफियान इतनी अच्छा अच्छा ओहो। एक गाना दिन रात। करें हम काम। यहाँ पे आपने जिंगल जरूर सुना, लेकिन उसमें आपको तो नहीं दिखा। बेटे मेरी बात सुनो। ओ यार ये बोलती कैसे है? क्या है इसको? इसको वो बताए ना जो हमारा गाना हुआ था पहाड़ी की चोटी पर, ओए। और मैं मुंह के बल गिर पड़ी थी। एकदम मुंह के बल गिरी है। अच्छा। मैंने उठाया, मैंने कहा बेटा मेरी नजरों से ना गिर जाना कहीं। हैं? वो गाना शुक्र था, करें मैं। अकेले ना जाना अरे छोड़ कर तुम। हमें। जी जी वापस? जी, उस जी। पे मैडम झूम पड़ी। हाँ। अब जितने कैमरामैन थे, डायरेक्टर थे, वो समझे कि मैडम टून है। लेकिन मैंने कहा कि जी दिन का टाइम है, मैडम टून हो ही नहीं सकती। मतलब यही रात में? नहीं नहीं नहीं, मतलब मेरा वो मतलब है कि काम कर करके इतने थक जाते थे ना हाँ, कि निढाल हो जाते थे, उसको टून कहते थे। अच्छा अच्छा अरे मैं एक मिनट में शकील साहब एक मिनट। हाँ। हाँ बेटा फौरन इस वक्त हम लाइव जा रहे हैं, चलिए प्लीज। हाय गाइस, इस वक्त ना ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सा सेट है। इनके सेट का नाम है फनकाली। ये शकील शाह है और ये पता नहीं कौन पुराने से आ ओए सब कूड़ो, ओए माठो, ओए यार तुमने इसलिए बुलाया था मुझे। नहीं नहीं मैं तो बताया। मैं समझा कि सामने कोई मेरे मुकाबले में ट्रैक्टर बैठा हुआ, इनके
मुकाबले की कोई हीरोइन बैठी हुई होगी। ये मतलब क्या मतलब है? क्या बात कर रहे हैं आप? कौन सा कैमरा है जिसे तुम फिल्म बना रहे हो? और क्या बात कर रहे हैं आप? ये कैमरा लेटेस्ट कैमरा है। आप लोगों का कैमरा में मतलब वो कोई कैमरा था? एरी की बात कर रहे हैं? हाँ, एरी। क्या सर साथ कमाल फिल्में बनाई है उसी कैमरे पे, यादगार फिल्में बनी है। या आप तो लाख 1.5 लाख 2 लाख के मोबाइल लेके बस इस पे बना के और वो लेकिन आप इनका रिजल्ट तो देखिए आप। आपने इनका रिजल्ट नहीं देखा? शकील साहब हमारे 3 बच्चे इनके। नहीं कितने? नहीं जी, मैं आपने मेरा रिजल्ट देखना है हाँ जी। पक्की बात है। हाँ जी, बल्कि आप देखें ना मेरा रिजल्ट देखना हाँ जी। तो आप देखें दिखाएं। क्योंकि काम आप करती हैं। हाँ जी। तो रिजल्ट भी आपने देखना होगा। नहीं, नहीं, नहीं। आपको रिजल्ट देख के पता चल जाएगा कि यार ये क्या रिजल्ट है। अच्छा। आप मेरी सलाखें देखें। हाँ। सलाखें बताइए जी। मैं भी अरे सुन तो लीजिए, सुपर हिट फिल्म सलाख है। हाय, हाय, हाय। अरे 2 साल चली है, उसके बाद 1 साल सलाखों के पीछे भी रहेंगे। उसकी वजह ये थी हाँ। कि वो फिल्म मैंने बनाई नहीं थी। अच्छा उसमें मैंने खाली अपना नाम लिखवा दिया था। अच्छा अच्छा। तो जब लोगों को पता चला कि ये तो कश्मीरी साहब की फिल्म ही नहीं है, हाँ। ये फिल्म तो हसन अस्करी साहब की है। उनकी फिल्म थी। हाँ। तो वो बस वो मेरे पे इल्जाम लगा, मैं जेल में क्यों? अच्छा। अब जेल में भी कोई आम आदमी थोड़ी जाता है। नहीं, हाँ, नहीं, बड़ा नहीं। एक फिल्म तो तो जेल में जाने में शर्म नहीं आनी चाहिए। अच्छा वो जेल में देखे जो जेल में नहीं गया वो सियासतदान नहीं बना। अच्छा, जो जेल में नहीं गया वो जी जी ये तो मेरा आज लिखा है 7 मरतबा जा चुके हैं। अल्लाह माफ वो करे, हाँ जी वो तो अल्लाह माफ करे। वो जी तो मुझे तो जेल वाले क्या नाम है पहचानते नहीं थे। अच्छा अच्छा। वो मुझे समझते कि यही का बंदा है ये। जेल के कैदी मैंने बताया कहती हूँ, वो कहता मार भी तुझे तो आदत ही पड़ गई है। अच्छा जेल में बड़ा मजा आया। अच्छा। मैं जा रहा हूँ जी बाहर बैरक में। मैं देखो तो मैडम चली आ रही है। मैडम भी? नहीं मैं समझा कि मुझसे मुलाकात के लिए आ रही है। हाँ। हाँ, मुझे पता लगा रात को जुआ हो रहा था, मैडम आज पकड़ी गई है। होता है। वो लोग अच्छा, मैडम जो है राफर ले लेके पास हो गया। अरे एक बात देखे। हाँ जी। अच्छा आप तो है हाँ। लेकिन ये खुदा की कसम बगैर तैयार भी उरूज पे। जी बिल्कुल। देखिए आप ना मेरे डैडी को ऐसे नहीं कह सकते। अनडायरेक्टली आप मेरे डैडी को बेगैरत कह रहे हो। This is not fair। क्या बात कर रहे हैं आप? अरे वो कह रही है कि एक दौर के अंदर उनके घर के प्रोड्यूसर डायरेक्टर लाइन लगाते चक्कर लगाते थे। चक्कर क्या लगाते हैं? हमारे घर पे आके देखिए आप। इतना रश इतना रश होता है। पकोड़े वाला क्या, प्याज वाला क्या, सब्जी वाला, दही वाला, हर आदमी चक्कर लगा रहा है। सब इतनी लोग फैन फॉलोइंग है। अरे हमारे। अब मुझे पता है वो चक्कर क्यों लगा रहे हैं। नहीं सर मेरी बात सुनिए। सब लोग मैं मेरे वहां घर लाफर पे ले आए सकता था। आप बोल दे चले ठीक हो गया। सर आप मेरे डैडी से बात कर लो बस। नहीं आप बताएं क्यों चक्कर लगा रहे थे? हाँ जी। क्यों चक्कर लगा रहे थे? बस छोड़े जी, जब आपको शर्म नहीं है हाँ। मुझे बताने में शर्म आ रही है। अरे सर चक्कर तो, चक्कर लगाने की क्या बात है? मैं तो खुद सोच रहा हूँ कल से आपके घर के चक्कर मैं भी लगाऊं। बात सुने कश्मीरी जी, आप वो वाली फिल्म का जिक्र करें ना जिसमें आप हीरो थे। अच्छा, उसका मतलब आपकी कोई ये नहीं है। आपने बताया नहीं आपने हॉरर फिल्में बनाई हैं डरावनी। नहीं आपको थोड़ा बता दूं मैं नहीं, नहीं। कि उस वक्त उस दौर में मेरी शक्ल जो है वो वही मुराद साहब से बहुत मिलती थी। है जी? अब भी आपको लग रहा होगा कि वही मुराद है। अभी तो नाम मुराद लग रहा है सर। जी हाँ लग रहा है। नहीं हुआ ये था वही तो कि कश्मीरी जी की फिल्म जब बनी, ये हीरो आए तो फिल्म पिट गई। और उसके बाद क्या हुआ, जो डायरेक्टर थे ना उन्होंने खंबे के साथ इनको बहुत पीटा। नहीं जी वो ये फिल्म भी पिट गई, ये भी पिट गए। हाँ, खंबे से बांध के बहुत पीटा। नहीं, वो खंबे से आंटी ये बताइएगा इनका तो चलिए कसूर था, इनकी वजह से फिल्म पिटी थी। खंबे का क्या कसूर था? बेटे आप अरे अच्छा बहुत तरक्की करेगी, बहुत तरक्की करेगी। ये कुछ कहना चाह रहे हैं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं। कुछ खंबे को सजा मिली थी असल में, आपको पता नहीं कैसा दौर आ गया। एक दौर में ख्वातीन हज़रात लोग फख्र से बोलते थे कि मेरी बेटी बड़ी होकर इंजीनियर बनेगी, डॉक्टर बनेगी, एयर होस्टेस बनेगी, खिदमत करेगी लोगों की। और अब ऐसा दौर आ गया है कि इन जैसे वाले साहब बैठ के बोल रहे हैं मेरी बेटी टिकटॉकर है, लुच्चरपन आ गया है, ऊट पटांग हरकतें कर रहे हैं। ये दौर आ गया है, इसी दौर को कंटिन्यू रखेगा, इन बातों को कंटिन्यू रखेगा। वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहेगा विनस टीवी HD पे फनकारियां। बस यूं का यूं है। थैंक यू वेरी मच। वेलकम बैक जी आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है फनकारियां। ब्रेक से वापसी पर वही माहौल,
वही लोग, एक तरफ टिकटॉकर, एक तरफ पुराने डायरेक्टर और हीरोइन। जी ना ना इनकी बस की बातें नहीं, इनकी बस की बातें नहीं है। आपने गलत फैसला किया, मुझे गलत समय बिठा दिया आपने, आपको भी बिठा दिया शकील साहब। जो मतलब कुछ और कुछ काम किया हो, बच्ची ने क्या किया, बच्ची से क्या बात करूं? एक मिनट, आपको मैंने यहाँ बिठा लिया, ये बड़ी बात है अपने बराबर में। अजी से क्या बात? मेरा मतलब है बेचारे इतने बड़े आदमी को मैंने बिठाया ना बराबर में, तो पता लग रहा है। देखिए हमारे दौर में अच्छी फिल्में बनती थी, हम मेहनत करते थे, अपनी अदाकारी दिखाते थे, इनकी तरह थोड़ी कि बस मोबाइल उठाया और टिकटॉक करके किसी और के डायलॉग पे मुंह डाला। नहीं, मेरा मतलब ये है कि इनकी तरह ये नहीं किया कि मोबाइल उठाया और किसी के भी डायलॉग यूं करके बोल दिए, किसी के भी गाने पे ठुमका लगा दिया। जी नहीं देखिए, आप चाहे ना जितना भी मना कर ले, मुझे फिर भी पता है डैडी, इन्होंने कहीं ना कहीं तो मेरी वीडियो देखी होगी। क्या किया है आपने? मुझे ना सारा जमाना जानता है, मेरे घर के बाहर ना इतने सारे लोगों का रश खड़ा रहता है, मैं किसी भी मार्केट में चली जाती हूँ, इतना क्राउड इन्होंने क्या किया, मैंने तो देखा ही नहीं। क्या ये क्या बात कर दी? अरे अपने वक्तों में उन्होंने लोगों की नींदें उड़ाई है। वो निशानी क्या बात की आपने? भाई इतनी नींद उड़ाई, किसी को सोने नहीं देती थी। नहीं, मेरा मतलब है कि अपनी फनकारियों से, अपनी अदाकारियों से, अपनी सलाहियत से हमने नींदें उड़ाई हैं लोगों की। मैडम क्या बात कर रही है? इनकी वजह से बकायदा मेरे अब्बा जलील हुआ मेरी अम्मा से। वैसे वो ना, हाँ क्या बात कर रहे हैं? वाकई तो बताने दे। अच्छा जी, भाई बहुत बड़े फैन थे। किससे जलील हुए? अम्मा से मेरी अम्मा बताती है ना। आपके अम्मा, एक मिनट साइड बात कर रहे हैं, वो बेचारा तो बताने जा रहा है भाई। तो आपके अम्मा से आपका बाप जलील हुआ इनके दौर में। क्या नाम तुम्हारे अम्मा का? क्या नाम है? कहाँ रहते, कहाँ हो? मैं गुलशन में। हाँ गुलशन में। गुलशन तेरडी कोने पे जो है, कोने पे बड़ा सा मकान जो सुरैया नाम है, सुरैया अम्मा का नाम सुरैया। हाँ अच्छा सुरैया की बेटे तुम? ओ मेरे को तुम शौकत की बेटी हो? यार तुम्हारी में बड़ी शोर था यार, बड़ा शोर था उसको भी। किसको? वो आपकी वाला को नहीं पता, आप छोटे थे। नहीं बता अच्छा अब्बा किस्सा बता रहा था। यार तुम्हारे अब्बा का किस्सा तो तुम बताओ ना, लेकिन तुम्हारी अब्बा का किस्सा बात करे जी। वो मुझे पता बड़ी शोर थी। अभी भी अच्छी औरत है वो। इनकी अम्मी भी शूटिंग करती थी? नहीं वो ये नहीं शूटिंग करती थी। अरे नहीं वो फैन थी असल में, फिल्में में देखने जाते उस दौर में फैमिलियां जाती थी सिनेमा। जाती थी ना, स्टूडियो तो नहीं जाती थी। नहीं वो टकरा गई एक दिन मुझे, वो मुलाकात मुझे करी कश्मीरी साहब। अच्छा चलो नहीं मिली होंगी। अरे आप अपने अब्बा के बारे में बता रहे थे। वो आपके बड़े फैन। यार अब्बा तो ठीक है उनका, लेकिन ठीक है कश्मीरी साहब, आप तो मेरे पे आपने कैमरा कर दिया यार। नहीं यार आप मुझे बहुत पीछे ले गए। यादें वो बैठ के क्या नाम है होटलों पे चाट खानी। वैसे सही कह रहे हैं कश्मीरी साहब, आप दोनों की शक्लें भी मिलती हैं काफी। क्या बकवास कर रहे हो? मेरा मतलब है चलिए आपको वाकई लगे मैडम। जी अपने अब्बा का जिक्र करके। अरे क्या मैं जलील करके रख दिया उन्होंने मेरा अब्बा किससे तो पुराना हो गया। नहीं आप मुझे बताएं, आपको नहीं पता है शकील साहब, मैंने 5 से 15 फिल्में की, सॉरी 17 फिल्में की। 17। अरे डाई हार्ड फैन थे मेरे वाले साहब आपके। आपका रात को 9 से 12 वाला शो देख के आते थे डेली, और जब भी मेरी अम्मा पूछती थी कहां से आ रहे हो, वो मेरे दोस्त के वालिद का इंतकाल हो गया। अरे एक हफ्ते में 4 दोस्तों के वालिद मारे मेरे वालिद साहब ने। आप हाँ भाई डेली 9 से 12 डेली। एक जगह पकड़े गए, एक जगह फिल्म देख के आ रहे 9 से 12 वाला शो। अम्मा ने कहा कहां से आ रहे हो? कह रहे वो गफार नहीं मेरा दोस्त, उसके वालिद का इंतकाल हो गया, वहां से आ रहा हूँ। अम्मा ने पकड़ लिया कि पिछले हफ्ते भी गफार के वालिद का इंतकाल हुआ था। तो आप बस वो प्रोग्राम के बाद मुझे आपने घर लेके चलना है भाई। तो इनकी अम्मी की बड़ी वो कश्मीर साहब एक असर थी इनकी कि मैं ज़ेबा शिनू मारा दीपा बनना चाहती हूँ, उनसे मिलना चाहती हूँ। ये नहीं पता सारी बातें मेरे को। ये जो आंटी है ना, ये भी कह रही थी कि सिनेमा घर में ना फैमिलीज देखने आती थी, तो भाई हमारे साथ में सेल्फीज बनवाने ना फैमिलीज की लाइन लगी होती है। मैडम ने जब डायरेक्ट बोले मैडम तो उस हाल में 1000 आदमी बैठा होता था ड्रम वो फिल्म देखने वाला, तो 1000 आदमी ऐसा देखता था स्क्रीन को कि मैडम को जज्बाती डायरेक्ट यार आंखों से आंसू आ जाते थे। क्या बात, फैमिली उड़ा दी मैडम ने यार, क्या बात थी मैडम की। मैं चाहता था वो मुझे फिल्में वो जो सर जी वो टोटे टोटे फिल्म क्लिप्स होते ना होती थी, लेकिन मैं चाहता था कि जिस तरह मैडम मशहूर हुई है
अगर तुम्हारी अम्मी मशहूर होती या यकीन तो मतलब चलो अच्छा ठीक है, मैडम डायलॉग में लगे जाओ। आपको पता नहीं हम कैसे कैसे डायलॉग बोलते थे और उस पर कैसे क्लैपें होती थी। ये ओहो आपको पता नहीं कि ये कुछ भी नहीं, इसके हर क्लिप के ऊपर क्लैप। तो किसी और की आवाज पे वायरल हुई है ना ये तो। क्या बात कर रहे हैं? उनमें तो सलाहियत है फनकारा ना। अरे इसके अंदर भी सलाहियत है। अभी देख लेते हैं क्या मैडम, जी जी जरा कुछ हो जाए। कुछ भी वो आपकी फिल्म थी अपना क्या कहते हैं उसको, वीर मेरे घोड़ी चढ़िया। नहीं बड़ी जी थी आपकी फिल्म। मैं तो मेरा दिल भर जानी। नहीं वो बड़ी मैं जो गई खेतों में। नहीं वो बड़ी चलो कोई भी थी डायलॉग सुन लेना। हाँ जी, क्यों बोले ना मुझे। क्यों बोलेंगे एक मिनट जी, वाह क्या दौर आ गया एवरी स्टूडियो, मैडम का इंतजार हो रहा है पास, मैडम का इंतजार हो रहा है। ओह भाई सब बैठे और लो जी स्टूडियो में एक्शन। चौधरी साहब, वाह तुम इन चंद टुकों की खातिर हमारी इज्जत, हमारा वकार, हमारा खानदान खरीदना चाहते हो, लेकिन चौधरी साहब शायद तुम भूल गए कि हमने कभी भी अपने असूलों की सौदेबाजी नहीं की। ये क्या बात है? एक मिनट क्या बात हो गई आपस में मुंह में मिट्टू? अरे नहीं, मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ इनका। फैन? आपने तो वो फिल्में देखी नहीं है जो इनकी बनी है? हाँ जी। अच्छा अब आया मुकाबला, आपने चैलेंज किया था ना इनको। हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं भी लेती हूँ। चले यही डायलॉग हम आपको देते हैं, जरा बोल के दिखाइए। बोल बेटा, शाबाश शाबाश प्लीज। क्या हाँ वो चौधरी साहब, आपने अपनी जो वो थी वो क्या थी, उसके लिए आप हमारे से मुकाबला कर रहे थे। तो आपने जो कहा था ना वो मुझे याद नहीं है, वरना मैं आपको ना पूरा भी बताऊंगी। आपको जितनी तेजी गुजर गई है और जितनी बाकी बची है, सब पे फिटे मुंह लानत है। बेटा नहीं हालांकि क्यों नहीं दिया उसने मुझे कुछ आप समझेंगे बात को। गाने भी पू का गाने बड़ा मशहूर था आपका तो। जी है ना, पू बड़ी जिंदगी है वो था। आपको तो जबानी याद होगा, जरा सुनाइएगा। आपने तो मुझे माजी में ले गए। बाकायदा मैं तो चाह रहा हूँ आपको घर लेके जाऊंगा। अच्छा कभी आपने, जैसे मैं आपको बात करूँ, आपने कभी मैडम के घर की दावत दिखाई? अच्छा बंग वाले पकौड़े तो ऐसे बनाती थी ये। जाते थे लोग मेरे घर से। क्या बात है। नहीं एक दफा जो घर में गया ना तो वो वापस नहीं निकला है वो। फैन हो गया ना, फैन हो गया। मैंने भी इसे माली की नौकरी पे रख लिया। अच्छा कुछ भी नहीं। मेरी बेटी जब किसी पार्क में जाती है वो लोग निकलने नहीं देते। क्यों? वजह इतना रश लग जाता है। तो ये सेल्फी बनाइए, ये फलाना बनाइए, ये फलाना। अरे वो सेल्फी नहीं बनवाते, घर की लड़के होते हैं। जी अभी स्टूडियो के बाहर लोग इतनी बड़ी गाड़ी आगे रुकी थी, अल्लाह उसमें से इतनी प्यारी फैमिली निकली, दूध जैसे मक्खन जैसे। ये क्या बात कर रही है? बड़ी गाड़ी आपके घर पे गाड़ी रुकी थी, कितनी बड़ी थी वो? बाकायदा लोगों ने बोला कि सारा कचरा यही उतारना है, इतनी बड़ी गाड़ी थी वो। अच्छा इस कचरे में मुझे आपकी अम्मी का बात है यार भाई। मित्र बन गया होगा। ठीक है कश्मीर साहब, कश्मीरी साहब वो बताए ना, वो जो गाना मैंने किया था कि कांटों पे चलती गाँव में देख बलम तेरी कसम चाले तेरे पाँव में। आप यकीन करें सचमुच के कांटे डाले गए थे। साजन गिरा साहब की और फिर मैं डायरेक्टर। हेलो जी मैं था नहीं था। नहीं आप तो किसी में भी नहीं थे ना। नहीं अगर आपको पता है तो फिर मैं नहीं था। और अगर आपको नहीं पता तो समझ लो भाई था। तो फिर एक काम कीजिएगा, आप मेरी इज्जत रखो, मैं आपकी रखता हूँ। ठीक है, बात आपकी अम्मी की भी है। क्या नहीं कुछ नहीं। तो फिल्म की साजन गिला तो बकायदा जो है वो कांटे बिछाए ओरिजिनल। हाँ जो यही तो मोहब्बत थी, यही तो फन था यार। कुछ बात आपका नाम क्या है? शाद साहब जी, ये आपकी बेटी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे फख्र है इस बात का कि मेरी बेटी है। टिकटॉकर है? जी लड़कों में जाती है। जी ये आपके सामने क्या रखा है? कप में क्या है? चाय है। चले अगर इसमें पानी होता ना तो मैं कहता कि आप इस पानी में, इस चुल्लू भर पानी में, बाकी आप समझते होंगे जी। वो कुछ नहीं। क्या बात कर रहे हैं आप? यार किसने बात है? ये कोई गाना था भाई, वो कांटा लगा वो उस पर परफॉर्म करके देखिए ना
कैमरे सामने खड़ी हूँ ना तो डायरेक्टर की चीखें क्यों हो रही है? और ये जो कांटे लेकर जा रही है, मेरा गाना जब हिट हुआ तो उसके बाद ये गाना चलो इससे भी मुकाबला कर लिया। अगर बड़ी पुरानी है ये कांटा लगा मैं अब भी करवा सकता हूँ इससे मैं। यार क्या कश्मीरी, लेकिन ये करते रहेंगी। आपकी अम्मी वाली बात नहीं है। वो कोई नहीं सही समझ रहा है, छोड़ दे। हमारी देखो बात सुनो। पता है मेरे गानों को ना लोग जो है घरों में लौटते वो करके ना नकल करके मेरे गानों पे डांस करती थी, कमरे छुप छुप करके। अरे फैशन निकाले आपने बालों के, बताए ना आपके ड्रेसिंग के फैशन में चलते थे जी। और कश्मीरी साहब का तो पफ मशहूर था। बस नहीं, आपका तो पोचा मशहूर नहीं था। क्या मतलब है पोचा? यार वो कांटा लगा तो किसी और का गाना है ना। मेरा कुछ अपना गाना जिनको फिल्माया गया है उससे मैं आगे डांस करवा दूं। यार करवा दिया। एक बात सुनो, मैडम पे जो पैसे आएंगे ऊपर से वो मेरे होंगे। मेरा मतलब नहीं फंक्शन बात नहीं कर देख ली कश्मीरी साहब, जो मेरे हाथ में होंगे वो मेरे होंगे। ये मेरी नहीं वो पहले से कुड़िया कापी तो पड़ा, वो पहले से वो तो जब फिल्मों में आई तो वो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि पहले कहाँ की रहने वाली है ये आपस की बात है, कहाँ की? हाँ अच्छा ठीक हो गया जी 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 माजरत के साथ आप जैसे स्टाइल को बड़ा खूबसूरत कह रहे हैं ना, ये ओल्ड हो चुका है, अब तो चलता भी नहीं है फैशन में। बेटा जी मैं ओल्ड इज द गोल्ड। 25 साल 30 साल ये लोगों ने जो है शराबों की तरह जो वो अपना जिंदगी बताया कश्मीर साहब। हाँ जी, आपने कोई बाहर फिल्म बनाई? जी बाहर फिल्म बनाई? गली से बाहर, अरे मोहल्ले से बाहर, ये किधर बाहर बात कर रहे हैं? इतने बड़े डायरेक्टर आप कंट्री से बाहर, मुल्क से बाहर? मुल्क से बाहर। हाँ, और आप बता रहे थे स्विट्जरलैंड गए थे। हाँ जी मैं स्विट्जरलैंड गया, लेकिन फिल्म बनी तो नहीं, मैंने देखी तो नहीं देखी। हाँ तो फिर नहीं गया होगा यार, मेरी हर बात झूठी कर रहे हो तुम, क्या चक्कर दूं? नहीं बता रहा हूँ, आपने खुद कहा था स्विट्जरलैंड गए थे बर्फबारी के अंदर। कश्मीरी साहब ने सब देख रहे हैं, नहीं करो हाथ क्यों लगा रहे हो? कश्मीरी साहब आपका मेरा तो ऐसे ही है ना जैसे दामन चोली का साथ। मजाक शुरू हो गया, रोज मजाक शुरू हो गया। अच्छा इजाजत है मुझे? नहीं नहीं आप बात करें आप। अच्छा एक बात बताइए जी। अच्छा ये जो आप फिल्मों में हीरो के साथ डांस करती है, गाने करती है, आपके शौहर जो है उनको बुरा नहीं लगता? नहीं सामने में तो बुरा नहीं लगता उनको। अच्छा देखिए जी, जैसे इनको आदत पड़ गई है जी सामने बैठे हैं, अच्छा इनको किसी को कोई बात बुरा नहीं लग रहा। नो आस्ते आस्ते इनको और आदत पड़ जाएगी। अरे ये तो अभी बेगैरती में ऑस्कर लेंगे, ऑस्कर मिलेगा इनको। बेटे वो बताओ वो दुबई में जो शो है, दुबई चल रहा है। मैं बताने लगी थी, ऑस्कर से याद हुआ, ऑस्कर अवार्ड के लिए मेरे नाम में पाकिस्तान से मेरे अवार्ड तो मैंने बैंक बोरियां भर भर के मेरे स्टोर में रखी हुई है। क्या अवार्ड में भूसे टिकड़े मिले तुम्हें? एक मिनट, तुम दुबई जाओगी? अकेली जा रही हो? मेरे डैडी को साथ तो अवार्ड मिलेगा आपको? हाँ जी, असल में भाई बेस्ट टिकटॉक कीता की है और की कीता सुसी अवार्ड देने वाले केड़े ने? अवार्ड देने वाले अवार्ड लेने वाले भी फालतू। कश्मीर साहब असी की करिए, असी की कितने आई असी? मैं दस्ता कहाँ जाए हम लोग? कहाँ जाए? जानू में जाए आप लोग? भाई दुबई, असल में दुबई जाना उसने है, जा इसकी वजह से रहा हूँ। नहीं, असल में नाम जो मेरा नॉमिनेट हुआ, मैं असल में अभी बहुत छोटी हूँ ना, मैं भी पढ़ रही हूँ। दुबई आप दोनों जा रहे हैं? हाँ जी। ये अवार्ड पकड़ेंगी? जी आप पैसे पकड़ेंगे? नहीं मतलब क्या वैसे पैसे से मिलेंगे या ऐसे ही? नहीं बकायदा वहाँ तो अरबी है। अच्छा जी, ऐसे ऐसे अरबी है, बड़े बड़े इनाम आते। हाँ इनाम आते हैं ना बहुत कल। भाई हमारी बेटी परफॉर्म इतना अच्छा करती है। हाँ जी, भाई क्या मतलब मेरे सामने है ये क्या? अभी पता लगेगा क्या कितने आपके फॉलोवर्स हैं, व्यूज हैं, क्या है कितने? अल्लाह, मेरी एक वीडियो, ये वाली वीडियो देखिए, इसमें ना कितने मिलियंस हो गए, इतने मिलियंस हो गए, मिलियंस को तो गिनते नहीं होते, इतने मिलियंस हो गए। ये पीछे कोई घटिया सा आदमी कौन? अच्छा वाली साहब है। वैसे मुझे एक बात बताया शकील भाई, हमारी फिल्में तो देख लगती थी 25-25 हफ्ते लगती थी। मैडम मैं आपको ध्यान होगा 5-5 साल 6-6 साल। मैडम जो आपका वो गाना था खतरनाक का, मुझे याद आ गई, कौन सा? बनाची ठग अख लड़ी बोतो मोदी मौका लगे कदी कदी कल नहीं किसी ने देखी मजा लिया। मजा लिया जुता। ये जो मैडम को गाना दिया है कि मैडम आपको ये गाना करना है, तो मैडम ने पहले गाना सुना है, तो फिर मैडम ने कहा जी इसका मैं मतलब क्या है? अख लड़ी बदोबदी, तो मौका लगे कदी कदी, मौका मिले कदी कदी। तो अख लड़े बदोबदी तो नहीं समझिए, ये समझिए कि मौका लगे कदी कदी, मतलब अच्छी फिल्म है, मौका मिल रहा है। इन्होंने फिर मौका मिलते ही मैडम की एक बात है, जहां मौका मिला है ना
वह काम दिखा दिया है जी। हाँ, मतलब वो फिल्म फिर हिट है। अच्छा अच्छा अच्छा। अपने काम के माहिर लोग हैं, बड़ी। जहानत से सलाहियत से अपना काम ये तो हो गया नया दौर पुराना दौर मिक्स हो गया है। ख़वातीन हज़रात, नया दौर पुराना दौर मिक्स हो गया है और यहाँ पे भी एक वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा फनकारियां वीनस एचडी टीवी पर। बस कहीं न मत जाइएगा, बल्कि चाय वाय लेके आ जाए, मतलब यूं गए यूं आए, कहीं मत जाना आप, बस आए आए आए। आजा आजा जी, आजा आजा बना ली मैंने आजा। बहुत वेलकम बैक जी, आपके अपने प्रोग्राम फनकारियों में आप देख रहे हैं या फनकारों की फनकारियां। आइए बगैर वक्त जाया किए दोबारा चलते हैं टिकटॉकर के पास और डायरेक्टर और जो हीरोइन के पास। जी नहीं नहीं, काम करिए, बहुत बड़ी हो गई, बड़ी हो गई। हाँ बहुत बड़ी हो गई। देखिए जी, अरे ये अब तो काफी बड़ी हो गई जी हम। वो जो उस वक्त उम्र थी अब थोड़ी वो काफी बड़ी हो नहीं गई। नहीं, उम्र का कुछ नहीं उम्र से था। कुछ नहीं सरकार जो था ना, वो कभी बूढ़ा नहीं होता। अच्छा। फन कभी बूढ़ा नहीं होता जी, फन कभी बूढ़ा नहीं होता। कभी नहीं। मैडम मैडम यार, वो अभी जब मुझे बूढ़े जवानी भी याद है। हाँ। मैडम आपकी फिल्म थी एक, जवानी से न टकराओ, गाना था एक। हाँ जी, वो गाना था ना कि लटुल जी सुन जा जा रे बालम, लटुल जी सुर जा जा रे बालम, मैं ना लगाऊंगी हाथ रे। ये डांस आपने करवाया था? ये जी मैं अब आपने मेरी मेरी आपने मेरी रग पकड़ ली है। अभी पकड़ ली। मैं जी जी हमीदा हमीदा के बेटे तो नहीं हो जी, हमीदा के बेटे लाहौर जी 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 है लाहौर जी है जी जी हमीदा। हाँ जी, तो जानते हो आप? लेता थई तत तिता तत जी जी, वो आप पकड़ा मगर शक्ल मिल रही है। नहीं नहीं, वो तो वो ऐसा था, अबू बताते कि मेरी शुरू शुरू काम किया है, हाँ। तो वो फिर वो अच्छा नहीं किया है। नहीं, मतलब पिट गई ना। अजय लोगों ने अच्छा नहीं किया ना, फिर उनको कास्ट करते हैं, उनको लेते फिल्मों पे। अच्छा। तो फिर बात होती ना, खानदान नहीं। छोड़ दिल टूट गया उनका। लेकिन आजकल ये बच्ची क्या करती है, कुछ भी ये तो बहुत कुछ कर दिया, आपको नहीं पता बेटा। हाँ, तो हाँ, आपको सोच है, आप सुन लीजिए मेरी बात को। जी। आप सुनेंगे तो मैं बताऊंगा हाँ, आपको। ये बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन काम नहीं करती है। लेकिन काम और कहता है काम नहीं करती आप, हाँ। बिला वाले की बातें करे, काम नहीं करती नहीं है। कहने का मतलब ये ना शागिर्दी ना उस्तादी और ना ही अरे कोई क्या तरजीह। उस्तादी शागिर्दी, नेचुरल टैलेंट, टैलेंटेड है मेरी बच्ची। अभी- किसी उस्ताद की जरूरत नहीं है। चलिए एक काम करें, अभी इन्होंने मैडम ने गाना गाया लट उलझी सुलझा जा रे बालम, ऐसा कोई गाना जो डांस वांस परफॉर्म करे जरा करें। कभी आप मुझे एक्टिंग करने का कह रहे हैं, कभी आप कह रहे हैं कि गाना गा लो। एक काम करेगा, आप मुझे एक बार बता दें कि करना क्या और ये गाना वाना क्या होता है। हाँ नहीं चले छोड़े। आप मुझे व्हाट्सएप कर देंगे। एक बात सुन ले बताइए, सुन ले सुन ले मुझे यार। अब ये बात में एक बात बताएं मुझे, आप वो टिकटॉकर तो नहीं है जो वो मीनारे पाकिस्तान अस्तगफुरुल्लाह। है? क्या हो गया? तो बात नहीं। ऐसी हमारी किस्मत कहाँ शकील साहब। है जी? हाँ, प्लानिंग तो मैंने की थी वो, लेकिन वो बीच में से हाईजैक हो गई। हाँ हाँ जी हाईजैक हो गई। काश हाँ। काश वहां पर मेरी ये बच्ची होती, तो आज मैं इतना मशहूर होता, हर तरफ मेरी तरफ आवाजें लग रही होती। वो जा रहा बेगैरत, वो जा रहा बेगैरत, वो जा रहा बेगैरत। बेगैरत की क्या बात है, आप यकीन करिए अगर उसकी जगह मैं होती ना, उसको तो चर्चे शुरू होके खत्म भी हो गए। चले कोई बात नहीं, अब मेरे जो चर्चे अभी तक चलते रहते ही रहते। वो क्या गई है मीनारे पाकिस्तान जो मैडम गई थी? अरे वो कि मैं मुनर समझ गई, वो शर्म से सर झुका दिया हमारा, समझ गए पूरी कौम। वो जो वो देख थी वो मैंने वो अल्लाह माफ करे। लेकिन आप देखिए उसकी वीडियो पे लाइक्स कितने आए हैं, कितने शेयर हुए, कितने सब्सक्राइबर मिले इनको, आपको पता है? अरे इनकी फिल्मों में कितनी लोगों ने लानते भेजी है। तो बस नहीं, लाइक्स वो जो ऐसी बात नहीं है। एक फिल्म में ना कश्मीरी जी को ना तोप पे बांध दिया था। है जी? हाँ? ये तो खुद तोप है। टोप पे बांध दिया? जी, वो दरअसल शूटिंग लेट हो गई और तोप पे इन्हें बांध दिया, फिर वो सारी रात बंधे रहे। अच्छा फिर गोला चला? लोग समझे ये जो आवाज आ रही है तोप से आ रही है। अच्छा वो असल में आपकी तोप की आवाज थी। फिल्म कर रहे लोकल बॉडी का। मैं मनोज साहब अल्लाह और आसिया मैडम
और फिल्म करे नोकोटी का नोकोटी फिल्म करे तो बेटे पे गाना था जिंदगी तमाशा बड़ी दुनिया का आशा बनी। कितने भी प्यार मिल गया तो एक डायरेक्टर बड़ी कोई शैतानी करी मैडम को भरी सिगरेट बुला दी याद है मैडम? हाँ बस सॉफ्ट भर दी थी। सॉफ्ट नहीं, भरी भी डबल जो भी हाँ डबल सॉफ्ट थी ना वो। जो तो मैडम को कुछ नहीं हुआ है पागल को पता ही था कि मैडम तो आनी है मेरा हाँ, अक्सर सॉफ्ट खाती रहती थी मैं। असल में ये होता था कि जो गाना था ना वो नशे में कर रहा था जो एक्टिंग कर रहा था तो मैंने इतनी रियल एक्टिंग की कि लोग समझे कि इन्होंने लगाई हुई है। शकील साहब फालतू बातें हैं, फालतू। देखिए उस दौर में क्या होता था, फिल्म बनी, एडिट हुई, फलाना हुआ, सिनेमा पे लगी। अभी हम लोग क्या करते हैं, ये इधर वीडियो बनाया, अपलोड किया, ये लाइक्स आए, ये सब कुछ हो गया। ओए यार ये मैडम का एक सीन समंदर में कर रहे थे इधर हम कराची आए थे समंदर में 84 में आया समंदर में हम हाँ वो याद है, वो भी था आपके साथ, सिकंदर शाह भी था जब हाँ जब 84 में आया 84 जी जी जी। तो मैडम का एक सीन था जी हाँ। छाल मारने का समुद्र में तो डमी होती छाल मारने वाली तो मैडम ने कहा जी मैंने छाल खुद मारनी है। अच्छा जी इन्होंने जैसे छाल मारी है अब लोगों ने बातें बनाना शुरू कर दी यार इसने ऐसी कौन सी हरकत की है जो उसने शर्म के बारे में समुद्र में छाल लगा दी है मैडम ने कोई कुछ कहे कोई कुछ कहे। मैं जब रिकॉर्डिंग को पूछा मैंने कहा क्या हो जी, कहती मैडम ने छाल लगा दी। ओए मैंने कहा लो जी हो सकता है कि कोई केस पकड़ा गया है। मेरा मतलब ये है कि किसी डायरेक्टर से कोई पैसे ले लिए कोई टेंशन ले लिए और थोड़ी देर के बाद तो मैडम तैरती बाहर आई है। अच्छा आई है ना साथ में एक मछली मुंह में और एक मछली बस ये हाथ में ये तो कुछ भी नहीं, ये कुछ भी नहीं। मेरी बेटी इनको कोई जानता है, अभी ये बाहर निकले कोई नहीं पहचानेगा। मेरी बेटी बाहर निकलती है, एक उधर से आवाज आ रही है कहां जा रही हो जानू, एक इधर से आवाज आ रही है कहां जा रही है कट्टो, नंबर तो देना। ये देखिए फेस वैल्यू। अभी आप स्टूडियो से निकले हो ना, यहाँ से यही आवाजें आएंगी देखना। मतलब दूर की बात नहीं, हमारे स्टाफ ही बोल रहा होगा देखना। ये देखिए लाइफ को एंजॉय। मैडम ने तुमने क्लब वाले गाने नहीं देखे, क्लब वाले क्लब मैं 15 दिन तक जंगल में अकेली नाची हूँ। एक मिनट यार अभी चीते भी थे, चीते भी थे। एक मिनट मैडम अकेली किधर है तू भूल गई हो अभी सब सारी बातें इधर नहीं बतानी पड़ती ना। अच्छा तो इधर क्या बताना तुम अकेली नहीं वहां पे तुम सॉरी पूरा स्टाफ था यार वो पूरा स्टाफ था। अच्छा एक बात बताए चले एक आपसे आपको कई फिल्में साथ है वो जो हमारी कई फिल्में साथ है मुझे पता आप है जी जो आपकी नहीं आपकी बनाई हुई फिल्में है। हाँ जी जी जी। अच्छा एक बात बताइए फिल्म में जो कई आपकी शादी होती है कई फिल्में होती है शादी वाला सीन हाँ रुखसत होते हैं फिर वो दूल्हे कमरे में जाते हैं फिर दूल्हा आता है कमरे के अंदर जी तो उसमें कमरे में कौन कौन होता है सर? एक मिनट एक मिनट दोबारा पूछे सवाल जरा एक मिनट। वो दूल्हा दुल्हन का सीन होता है ना जी जी मसहरी में बैठे होते हैं ठीक है ना वो फूल लेके आता है दूल्हा उसमें कौन कौन होता है कमरे में? यार तुम्हें क्या जहन बनाया हुआ है? नहीं मैं फिल्म देखी थी ना यार तुम अगर यहाँ पे अगर नहीं होते ना अपने बेस पे एचडीपी ना होते तो मैं आपको बताता तेरे घर पे होता। आप बिल्कुल जाहिर क्या मतलब है? नहीं मैं बता क्यों नहीं भाई यार आपकी फिल्म देखने वाले आप लोग क्या जहन बना लेते आप बता देना कि सिर्फ नहीं होता था नहीं मतलब भाई ये बता रहे होते थे पहले से मुझे इसकी बता रहे होते थे डायरेक्टर होता है यार डायरेक्टर होता है डायरेक्टर। आप लोग जो फिल्में देखते बातें बना लेते हैं अगर शादी वाला सीन भी होता है डायरेक्टर होता है कैमरामैन होता है असिस्टेंट होता है खान साहब होते हैं सारे लोग होते हैं सब होता है यही तो पब्लिक जो होती है आपका मैडम अपने जहन को साफ कर जहन से नहीं मैं आप ना एक क्लास बंदे को तो भूल ही गए जिसके हाथ में 2 फूल होते हैं। अरे इनके बारे में पता नहीं होता था अचानक जब ऐसा होता ना हीरो हीरोइन का सीन होता था तो कैमरा चले जाता था चील कब्बों पे चील के कब्बों पे है जी और हमारे खुशी साहब लो जी मुनव्वर सही साहब कैसे कैसे आपने फिल्में की हैं वो उनका सीन होता था ओहो तो लड़की उठा के लेके आते थे वो क्या सीन होते थे जनाब एक विलन था हाँ जी उसको बाद में बहुत जेल भी कराई है जी हाँ जेल करा दी हमने नहीं कश्मीर जी ना बताएं वो अच्छा ना बताएं वो सीन था जी कोई दुपट्टा खींचने वाला हाँ ये तो होता है फिल्मों में वो रेल में खींच गया था वो फिर वो तो होता है फिल्मों में ना तो अब कुछ नहीं आगे चलो नहीं छोड़ो। अरे शाह साहब कहाँ फालतू लोगों से बात करें, प्लीज हमारे साथ बात कीजिए। मेरी बात सुने आपको एक बात मैं बता दूं जी जी मैडम ने फिल्में की हमने डायरेक्शन दी जी लोगों को दिलों में जगह बनाई आज तक हमारा नाम है मैडम का नाम अच्छे अल्फाजों में आता है बड़े चैनल वाले बुलाते हैं ठीक है जी और इनकी
आज तक ताजपोशी नहीं हुई, है जी? नहीं हुई, कोई बड़ा अवार्ड नहीं मिला। बहुत लोगों ने कहा लेकिन हमने हमारी तो तकरीबन 20 ताजपोशी हो चुकी है मेरे बच्चे की। अरे इस बात की इस अब बात की। काम टिकटॉक अब काम नजर आता है। अब आपकी सिर्फ रूपोशी बाकी है, वही भागा नहीं है आप लोगों ने। अरे ये कोई शोभा है, ये कोई काम है? ये कैसे काम हुआ? काम तो इन लोगों ने किया 40-40 साल दिन रात लगा के। आज तक यूट्यूब के ऊपर इनकी फिल्में मौजूद है, आज तक स्क्रीन के लोग इनको जानते हैं, देखने वाले जो सिनेमा की हिस्ट्री में इनका नाम सिर्फ फहरिस्त है। इन लोगों ने वो काम कर दिखाया जो आज तक कोई नहीं कर सका। आपका क्या होता है, मोबाइल उठाया, ये किसी और के डायलॉग पे लिपसिंग हिलाई, मुंह हिलाया और वायरल कर दिया। काम इनका कीजिए। इन्हें कहते हैं एक्टर, इन्हें कहते हैं डायरेक्टर। आपकी तरह नहीं बस ये मोबाइल उठाया, ये कर दिया। एक्टिंग कहां है इसमें? ये सिर्फ वक्ती एप्स है, इस्तेमाल करें। आज खुली है, कल बंद, पाबंदी लग गई, आप किसी और साइट से उस पर जा रहे हैं। ये क्या हो रहा है? नौजवान नस्ल कहा जा रही है। और आपसे मैं कहना चाह रहा हूं भाई, जी जी, आपसे कल को ये आपकी बेटी है ना, इनकी शादी होगी, जिस किस्म की इनकी वीडियो वायरल हुई है, अब आप सोचिए आपको जो दामाद है आज नहीं कल वो देखेगा, देखने के बाद उसको क्या ज़हन बनेगा? शक ज़हन में आएगा, मुस्तकबिल बच्ची का खराब करेंगे आप। बच्ची खराब हुआ एक ऐप्स की वजह से, पूरी जिंदगी तबाह हो गई। आज का क्यों सोच रहे हैं? मुस्तकबिल का सोचिए। मुस्तकबिल खुदा के लिए ये जो काम टिकटॉक वगैरह चल रहे हैं, इनको अच्छी तरह यूज क्यों नहीं करते? इनको अच्छे कामों में यूज करें, ना कि बेगैरती की तरफ चल पड़े। नई नस्ल हमारी किस तरफ होके जा रही है, ना आपको ड्रेसिंग का पता, ना आपको हेयर स्टाइल का पता, किस किस्म के बेहुदा लिबास पहने जा रहे हैं इसके अंदर। ख्याल कीजिए आप ठीक कह रहे हैं शकील साहब। बस मैंने सोच लिया है कि आज के बाद बेटा कोई टिकटॉक नहीं, कोई कुछ नहीं। वेरी गुड, ठीक है, कुछ नहीं करेंगे। और बेटा सॉरी मैडम, मैंने आपका मतलब सॉरी सर। बस आज से आप वो आपकी उस्ताद है, ये आपके उस्ताद है, आप इनको सिखाएं। आप काम करवाएं, आप टीवी पे काम करें, आप फिल्म में काम करें, अच्छे एक्टर डायरेक्टर साहब काम, इनसे सीखें। बेटी जी हमारे यहाँ से ही है, हमारी बेटी है, बेटे को उनको काम देंगे, समझ गए? पहले जितने फनकार थे, आप यकीन कीजिएगा, एक दूसरे को माँ समझते थे, बहन समझते थे, बाप समझ के इज्जत करते थे। इज्जत जब आप किसी करते थे, अल्लाह ने शोहरत भी दी, अल्लाह ने मकाम भी दिया तमाम लोगों को। आज भी मोहम्मद अली साहब, नदीम साहब, शाही साहब। अब ऐसे बताओ, अभी आपने कहा जहां से निकलते आवाज आई, वो जा रही, ये जा रही, टिकटॉक पर जा रही है, लेकिन जब ये लोग जाते हैं, लोग इन्हें देख के खड़े हो जाते हैं। इसे कहते हैं रिस्पेक्ट, इसे कहते हैं, हाँ इसे कहते हैं काम। और इनका मतलब तो है, जो हल होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसे एप्स को, जैसे मैं बुरा तो नहीं कह रहा, लेकिन आप लोग भी तो इसको लाइक्स करते हैं, फॉलो करते हैं, इसको ये करें। बुरी चीज को आगे शेयर मत कीजिए, अच्छी चीज को शेयर कीजिए। बुरी चीज को तो आप स्टॉप कर दीजिए, आगे बढ़ने मत दें। ये आपके हमारे बच्चों के लिए मुस्तकबिल में बहुत खराबी है। अभी का मत सोचे, मैं सही बता रहा हूं आपको। मुस्तकबिल के अंदर जब आपकी बच्चियों की वीडियो, खासतौर पर लड़कियों की बच्चियों की वीडियो कोई देखेगा, वो क्या सोचेगा कि किस खानदान से बच्चियां, उनके रिश्ते नहीं होंगे, वो किस किस्म के जहन बनेंगे लोगों के। तो लिल्ला इस चीज को अच्छे कामों में यूज कीजिए, इस्लामी कामों में यूज कीजिए, कोई मालूमाती कामों में यूज कीजिए, तब बनती है बात। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप प्रोग्राम देख रहे हैं, बल्कि देख रहे थे फनकारियां, और देखते रहिए विनर्स टीवी HD पे फनकारियां। इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका और हम सबका अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। थैंक यू।